गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव। आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जोड़ जोड़ना एडिशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी को भी गणित एक भी नहीं बन रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं शून्य से स्टार्ट कर रहा हूं। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है गणित, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रोज वीडियो देखते हैं, जब भी मैं अपलोड करता हूं मेरे वीडियो देखते हैं, तो आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको मैं गणित सिखा के ही रहूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। क्योंकि मैं बिल्कुल ही शून्य से बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम गणित सीखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जोड़ जोड़ का आज हम क्या समझेंगे? सबसे पहले परिभाषा और साधारण जोड़ तथा दशमलव वाले जोड़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जोड़ को कितने नाम से जाना जाता है। कई लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अधिकतर लोगों को पता होगा। तो जोड़, जोड़ना और अंग्रेजी में एडिशन, और एक नाम से और जानते हैं, इसको योग कहते हैं। आप पेन कापी निकाल के बैठ लीजिए और लिखते जाइए। इन छोटी छोटी बात को ही हम समझेंगे, तब हम गणित को अच्छे से हल कर पाएंगे। गणित के जितने भी प्रश्न हैं उनको, और आपको अच्छे से गणित समझ में आने लगेगा। तो जोड़ को क्या कहते हैं? जोड़ना भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं और योग भी कहते हैं, याद रखिए। अब हम जान लेते हैं जोड़ या योग या जोड़ना की परिभाषा या डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, जब हम एक या एक से अधिक संख्या को किसी दूसरी संख्या में शामिल करते हैं तो इसे हम जोड़ना, योग या जोड़ कहते हैं या एडिशन कहते हैं। कैसे? जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां पे 246, ये क्या है? देखिए, दो क्या है? एक अंक है, 4 भी एक अंक है, 6 भी एक अंक है, यानी 3 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। ये वह संख्या क्या है? 246 है। फ्रेंड्स, आपको अंकों और संख्या में भी अंतर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक से लेकर कहां तक? पूरे 9 तक, या शून्य से लेकर 9 तक, ये क्या कहलाते हैं? शून्य से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं। जो एक अंक में होते हैं उसको हम अंक बोलते हैं। और 10 से लेकर फिर यहां जहां तक आप जा सको वो संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये 10 दो अंकों वाली संख्या कहला गई। इस प्रकार बिल्कुल छोटी छोटी बातों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को स्किप भी मत कीजिए और ध्यान से देखिए, आपको 100% गणित अच्छे से बनने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखा था? 246, ये 3 अंकों से बनी एक संख्या है। ये एक पहली संख्या हो गया। इस संख्या को किसी दूसरी संख्या में क्या करते हैं? शामिल करेंगे। जैसे कि यहां पे मैं लिख लेता हूं 242 धन। देखिए, बिल्कुल भी ये क्या, कौन सा जोड़ है? ये साधारण जोड़ है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल शून्य से चलेंगे, आप बने रहिए। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो भी अच्छे से गणित हल कर लेगा, क्योंकि शुरू से बिल्कुल शून्य से ले जा रहा हूं। और 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो इस तरह से देखिए, हम ये पहली संख्या को ये दूसरी संख्या से क्या किए हैं? शामिल किए हैं, तो हमें ये तीसरी संख्या प्राप्त हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जोड़, योग या जोड़ना या एडिशन। एक चीज और, ये जो हमारा आया है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा योग फल। बिल्कुल आप पेन कापी निकाल के रख लीजिए और लिखते जाइए, इन छोटी छोटी बातों को लिखते जाइए। तो ये क्या कहलाएगा? योग फल कहलाएगा, क्योंकि पहली संख्या को दूसरी संख्या से क्या किए हैं? हम योग किए हैं, जोड़े हैं। तो क्या आया है? हमारा योग फल आया है। उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को अच्छे से समझ में, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, और बहुत से लोगों को अधिक % ये साधारण जोड़ तो बनता ही होगा। नेक्स्ट उदाहरण लेके समझते हैं हम। तो यहां पे थोड़ा सा आगे चल देंगे तो 1234 धन 5678। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे
तो इसमें अब थोड़ा सा हाथ सिलाई हो गया, बिल्कुल शून्य से ले जा रहा हूँ। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है। तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12 की, देखिए 8 4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइड में 12। अब क्या करना है, इस 2 को क्रॉस करके यहाँ पे लिख दीजिए। अब बचा क्या, हाथ सिलाई 1 बच रहा है। पहले 3 और 7 को जोड़िए, क्या होगा 3 और 7 10, 10 में ये 1 हाथ सिलाई है, कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे फिर से एक काम कीजिए, इसको मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हाथ सिलाई 1 बस बचा था, तो 1 और 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हाथ सिलाई, फिर 1 बचेगा, है ना, इस तरह से। उसके बाद 1 और 2 3, 3 और 6 9, यहाँ कोई हाथ सिलाई नहीं बच रहा है, तो 1 और 5 6। इस प्रकार ये क्या है, हाथ सिलाई वाला जोड़ है। हम पहले थोड़ी सी सरल, उसके बाद थोड़ी सी कठिन, मतलब बढ़ते जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को भी इस तरह के जोड़ मालूम होंगे और इस तरह के जोड़ लेते होंगे। और जिनको मालूम नहीं है वो डेली इस तरह के प्रश्न खुद से लिखें और हल करने की कोशिश करें घर में बैठ के, कि अपने बड़े भैया या फिर सिस्टर होंगे किसी से भी मदद ले सकते हैं। और हमारी वीडियो को डेली देखें, तो आपसे मैं पूरी प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोगों को गणित जो है अच्छे से बनने लगेगा। चलिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 425 धन 9। अब ये है, तो सबसे पहले तो लिखना भी आना चाहिए। अब इसको कैसे लिखें, तो इसके लिए हमको सबसे पहले बड़ी संख्याएं हैं उसको ऊपर लिखना चाहिए। जैसे क्या है यहाँ पे 425, और छोटी संख्या को नीचे, तो धन 9। लेकिन कई लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पास। ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। कैसे लिखना है, ये हमारा 5 के जस्ट नीचे 9 लिखेंगे, यानी ये 5 क्या है, इकाई अंक है। तो इकाई अंक के नीचे ही लिखना है, यानी कि इस साइड इकाई अंक की साइड क्या होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए, यहां लिखना है। ना कि कई लोग कैसे लिखते हैं, यहां पे लिख दिए, कोई यहां पे 2 के नीचे लिख दिया, तो कोई यहां पे ना लिख के क्या कहां पे लिख देते हैं, ये 4 के नीचे लिख देते हैं। इसी वजह से आपका आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। तो ध्यान रहे कभी भी हो, ये पीछे का अंक समझ लीजिए। जिसको समझ में ना आता हो इकाई अंक, तो ये पीछे का अंक, सबसे पीछे का अंक क्या है, 5 है, या इकाई का अंक बोलते हैं इसे। ध्यान रखिए, मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा था, लेकिन इसको बोलते हैं इकाई का अंक 5 है, दहाई का 2 है और सैकड़ा का 4 है। तो इकाई अंक के नीचे हमेशा लिखना चाहिए, इस साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है आपको। अब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो इस तरह से अगर जब दिया हो तो आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, तब आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। ठीक है, तो अब जोड़िए, 5 और 9 कितना होगा, 14। तो 14 का 4, हाथ सिलाई 1, तो ये 2 के ऊपर लिखिए 1 को, 1 और 2 क्या हो गया, कितना होगा, जोड़ेंगे तो 3, और ये 4 का 4 उतर गया। तो आंसर क्या आया, 434। अब इसको क्या कहते हैं, मैं अभी जस्ट पहले ही बताया हूं। अब बताइए क्या कहते हैं, योगफल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा, योगफल। बिल्कुल इन छोटी छोटी बातों को आप नोट में लिखते जाइए। चलिए मैं अब आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं, आप उसको हल कीजिए मेरे साथ, साथों साथ हल करते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं 9252 धन 88। चलिए इसको आप जोड़िए अपने पेन कॉपी में, और जोड़ के देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 9252 धन 88, इस तरह से लिखना है। यानी कि पीछे साइड का अंक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए आप यहां से पीछे साइड का अंक क्या है, बराबर है। तो कभी भी हो जोड़ते टाइम ये बात को अगर इस तरह से जोड़ दिया है तो कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। आप इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, तभी आपको अच्छा से बनेगा। और इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, आप भी जोड़िए, आपका आंसर क्या आ रहा है और मेरा आंसर क्या आ रहा है, मिलान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 की शून्य, हाथ सिलाई 1, 5 और 1 6, 6 और 8, तो यहाँ पे 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 की 4, हाथ सिलाई 1, 1 और 2 3, यहाँ पे कोई हाथ सिलाई नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये 9 है, तो 9 को ज्यों के त्यों उतार देते हैं। ये आ गया हमारा कितना, 9340।
तो जिस जिसका आंसर 9340 आया है वो सही किया है, और जिसका आंसर ये नहीं आया है वो सही नहीं किया। बिल्कुल शून्य से ले जा रहा हूं। अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी इतना तो अब मालूम ही होगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं रहता, इसलिए मैं बहुत शून्य से बिल्कुल कतई जीरो से ले जा रहा हूं। अब ये हमारा क्या कहलाता है, मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, ये हमारा कहलाता है क्या, योगफल। चलिए, तो इस तरह से आपको हल करना है, और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह के प्रश्नों को तब तक आपको नहीं बनेगा। देखिए, आप जब प्रैक्टिस ही करेंगे तभी आपको बनेगा। तो इस तरह से जितने भी मैं प्रश्न पढ़ाया हूं उसी टाइप का प्रश्न खुद से लिखिए, और क्या करना है आपको, बैठ के हल करना है, जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आप किसी से भी मदद ले सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी भाई हो सकते हैं, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और बाकी तो मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, और आप भी मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे थंबनेल में है, उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऋण 9 और ऋण 1000, इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसकी मैं छोटी उदाहरण लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 5, अब इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में तो देखिए ऋण ऋण का चिन्ह है, तो इनके बीच में क्या होगा। तो आपको ध्यान रहे कि ऋण ऋण जो है हमेशा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी धन होता है। बिल्कुल इसको भी आप नोट करके लिख ही लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको 100% बिल्कुल धड़ाते से गणित बनेगा इन छोटी छोटी बातों को अगर आप समझते हैं तो। क्योंकि देखिए, कितनों बड़े भी हम सवाल हल करेंगे, हमको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इन्हीं का जरूरत पड़ता है। इसलिए अगर ये अच्छे से हमारे बेस मजबूत हो गया तो हम कोई भी सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से समझिए। तो चलिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऋण 5 और ऋण 2। जैसे कि अभी मैं बताया कि ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है, और धन मतलब जोड़ना, यानी कि आपस में 5 और 2 क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 5 और 2 कितना होगा, 7। लेकिन यहां पे एक बात का और ध्यान देना है, वह कौन सी बात है कि यहां पे 2 जो है क्या है, छोटी है किससे, 5 से, और 5 क्या है, बड़ी है 2 से, और 5 में किसका चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। तो हमारा जो योगफल आया है 7, ये योगफल है 7, है ना। तो यहाँ पे बड़ी संख्या या अंक है 5, तो हमारा योगफल में भी ऋण का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़ी है 5 और 5 में है ऋण का चिन्ह, इसलिए यहाँ भी ऋण का चिन्ह। ये आपका क्या है, योगफल है, जैसे कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, है ना। चलिए, इसी टाइप से कुछ और प्रश्न लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे, है ना। सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों को हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, है ना, तब समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ऋण 6 और ऋण 7 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण जुड़ेगा ही। इन अगर समान चिन्ह वाले हैं, एक जैसे चिन्ह है, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो इसको क्या कहते हैं, समान चिन्ह, एक जैसे चिन्ह है। तो ऋण 7 और ऋण 6 अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, है ना, एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है, यानी आपस में जुड़ जाएगा। तो 6 और 7 देखिए जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 छोटी है किससे, 7 से, और 7 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा जो योगफल आया है उसमें भी ऋण का चिन्ह, योगफल क्या है, 13 है, तो इसमें भी ऋण का चिन्ह आएगा। ये आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है अच्छे से। अगर आप यहाँ पे 13 बस लिखते हो तो आपका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 13 ही इसका आंसर है, ध्यान रखिए। बहुत छोटी बात है, बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे, मैं जब कॉलेज कर रहा था तो कई लोगों की ये बात भी पता नहीं रहता, कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बातों को आपको ध्यानपूर्वक ही समझना है और लिख के रख लेना है, ठीक है ना। अब चलिए, कुछ प्रश्न मैं और ले लेता हूं यहां से, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये ऋण है और ये ऋण है ना, ऋण को अच्छा से बना देते हैं। देखिए, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी हम कतई शून्य से सीख रहे हैं। आप बिल्कुल दौड़िए मत, बिल्कुल शून्य से आराम से चलिए, आपको 100% समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ऋण 2 और ऋण 2 है तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये तो समझ गए ना आप। अब देखिए, दोनों यहाँ पे क्या है, बराबर है। देखो, चिन्ह भी समान, अंक भी समान, यानी कि चिन्ह भी एक जैसे, अंक भी एक जैसे हैं, यानी समान है। तो क्या करेंगे, तो पर भी देखिए समान, ये तो हमें पता है कि समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, यानी कि ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है, तो आपस में तो जुड़ेंगे, ये तो समझ गए। तो ऋण 2 आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि मतलब चिन्ह क्या होगा, ऋण होगा कि धन होगा, तो यहां पे ऋण होगा। क्यों, क्योंकि देखिए
अंक भी समान और चिन्ह भी समान है, यानी अंक भी एक जैसे हैं, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, इसका चिन्ह भी ऋण, इसका चिन्ह भी ऋण, तो योगफल में भी ऋण। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप उन प्रश्नों को हल करिए, साथों साथ हल करते हैं किसका आंसर सही आता है। चलिए मैं जो लिखूंगा और जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आंसर अगर आपका भी आ रहा है तो आप समझ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए ऋण 9 ऋण 9 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए आप भी हल कीजिए और मेरे आंसर के साथ मिलान कीजिए। तो ऋण 9 और ऋण 9 आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 18 है ना, ये 8 है, 18 आएगा। अब यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, तो ऋण का ही रहेगा, क्योंकि समान चिन्ह है, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, समान अंक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो इस तरह से अगर एक जैसे अंक हो और एक जैसे चिन्ह हो तो वही चिन्ह कहाँ लगता है, हमारा उत्तर में लगता है, ये ध्यान रखिए आप। चलिए कुछ और उदाहरण लेके समझते हैं हम, फिर इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम ऋण 9 और ऋण 4। अब इसका आंसर क्या आएगा, आप हल करके कोशिश कीजिए, हल कीजिए। पेन कॉपी तो रख लिए हैं तो हल कीजिए बिल्कुल। तो ऋण 9 और ऋण 4 आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण जुड़ता है, समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, धन धन वाला भी हो जाएगा तो ऊपर भी जुड़ेगा और ऋण ऋण वाला हो जाएगा तो ऊपर भी जुड़ेगा, याद रखिए। और असमान चिन्ह जैसे कि ऋण और धन हो जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, याद रखिए आप। और समान चिन्ह जैसे कि धन और धन हो जाएगा तो जुड़ेगा, यानी कि धन ही होगा, और ऋण होगा तो ऊपर भी जुड़ेगा, लेकिन जैसे धन और ऋण हो गया तो क्या होगा, घटेगा। और एक चीज़ और, जैसे ऋण और धन हो गया तो ऊपर भी क्या होगा, घटेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए बिल्कुल। तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा इसको देखते हैं हल करके, है ना। आप हल कर लिए हैं तो चलिए मैं हल करके आंसर लाते हैं, उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ मिलान कीजिए। तो 9 और 4 कितना होगा, यहाँ आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। देखिए ऋण है और ऋण है, ऋण ऋण का ये धन है ना, लिख दिया हूँ मैं, समान चिन्ह है। तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 13। लेकिन अब बताइए यहाँ पे ऋण का चिन्ह रहेगा कि 13 बस रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा ऋण का चिन्ह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 4 जो है छोटी है 9 से, और 9 में ऋण का चिन्ह है, यानी कि जो अंक बड़ी होती है वही अंक हम किस में लगा देते हैं, उत्तर में। हमारा उत्तर आया है 13 योगफल। लेकिन ये कब लागू होता है, ये भी ध्यान दीजिए, ये होता है जोड़ते टाइम और घटाते टाइम। आप गुणा करोगे तो ये नियम लागू नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं समझा के बता दे रहा हूँ। चलिए बिल्कुल कतई शून्य से समझ रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। एक छोटी सी बात आप अगर नहीं देखते हो तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा था कितना, ऋण 9 और ऋण 4, तो आपस में यहाँ क्या हुआ था, इसका आंसर आया था, अपन जोड़े थे, तो ऋण 9 ऋण 4 आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे आया था इसका आंसर ऋण 13। क्यों आया था, क्योंकि 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 9 जो है बड़ी है 4 से और 9 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर आया है 13, यानी योगफल आया है 13, तो यहाँ पे भी ऋण लगेगा। लेकिन अगर इसी को हम गुणा करें, ऋण 9 गुणित ऋण 4, तो बराबर क्या आएगा, चिन्हों का गुणा होगा, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो आएगा धन, और 9 चौको 36, इसका आंसर आएगा सिर्फ 36, धन में रहेगा। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तब हमको क्या करना है, जो अंक बड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पे 9 बड़ी है, उसमें जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमको उत्तर में लगा देना है। जैसे कि हमारा उत्तर आया है 13, तो 13 में हम ऋण चिन्ह लगाए हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन ये नियम कब लागू होता है, एक तो जोड़ते टाइम या फिर घटाते टाइम। लेकिन यहाँ पे हम गुणा किए हैं तो यहाँ पे 9 तो बड़ी है, 9 में ऋण चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे 36 में ऋण चिन्ह थोड़ी लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऋण चिन्ह यानी कब लगाना है और धन चिन्ह कब लगाना है। जैसे एक उदाहरण और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 ऋण 4, देखिए 9 ऋण 4 आपस में क्या होगा, ये 9 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है ना, यानी कि यहाँ पे धन है, ठीक है। तो अब आपस में क्या होगा, मैं जैसे कि आपको बताया था, धन और ऋण का क्या होता है, ऋण होता है, यानी कि आपस में घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 ऋण 4, अब कितना बचेगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। आप देख सकते हैं 9 में क्या है, 9 से पहले कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, तो यहाँ भी धन का चिन्ह रहेगा, जो कि हम शो नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, बस ये 5 बस ही रहेगा। तो ये नियम कब लागू होता है, ये चिन्ह वाला,
कि चिन्ह कब लगाने होता है बड़ी संख्या देख के, जब जोड़ेंगे तब और घटाएंगे तब। लेकिन गुणा और अगर भाग करते हो तो आपको ये देखना नहीं होता है कि ये संख्या बड़ी है, जैसे कि यहाँ पे 9 बड़ी है तो इसमें ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएं, ऐसा नियम नहीं होता। किसमें? गुणा में और भाग में। लेकिन घटाना में और जोड़ में ये नियम होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है उसमें कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह हमको कहाँ लगाना है? हमारे उत्तर में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं मैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है, अब चलिए इनको हल करते हैं, जो कि हमारे थंबनेल में है ना, ऋण 9 ऋण 1000। अब इसको क्या कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे ऊपर, ऋण 1000 है ना, फिर ऋण 9, इसको कहाँ लिखेंगे? इकाई अंक के नीचे, है ना, क्योंकि मैं बताया हूं। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा? ऋण और ऋण दोनों में है, ऋण यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, ऋण ऋण यानी कि समान चिन्ह है, तो क्या होगा? धन होगा, यानी कि जुड़ेगा। तो शून्य में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। शून्य का शून्य फिर उतर गया, ये शून्य का शून्य फिर उतर गया, और एक का एक उतर गया। अब यहाँ पे बताइए मुझे चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम? बताइए चलिए। तो यहाँ पे हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 1000 बड़ी है किससे? 9 से, और 1000 में काहे का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा योगफल है क्या? 1009, ऋण 1009, ये हमारा क्या कहलाएगा? योगफल कहलाएगा। आपको मैं ये बार बार याद दिला रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका क्या होगा? आंसर होगा, उत्तर होगा ऋण 1009। तो ये लिखने का सिस्टम भी आपको बनना चाहिए, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ। देखिए 9 को कहाँ लिखा हूँ? ये शून्य की जस्ट नीचे इकाई अंक की, शून्य हमारे यहाँ पे क्या है? इकाई अंक है, बिल्कुल इकाई अंक की नीचे लिखे। अगर आप 9 को यहाँ लिख देंगे तो आपका आंसर क्या होगा पता है? गलत आएगा। इसलिए आपको लिखते भी सही से बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और एक चीज और ध्यान रहे, ये बड़ी संख्या देख के ऋण और धन कब लगाया जाता है? जोड़ते टाइम और घटाते टाइम। बिल्कुल आप नोट में लिख लीजिए कि चिन्ह कब लगाया जाता है? जोड़ते टाइम और घटाते टाइम। जब हम जोड़ें और घटाएं और उसमें से जो भी संख्या बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं, इसमें से हमारी बड़ी संख्या क्या है? 1000 है, ठीक है। अब इसमें जो चिन्ह है वही चिन्ह हम कहाँ लगाए? हमारा उत्तर आया है वहां लगाए हैं। लेकिन ये नियम कब लागू होता है? जब जोड़ेंगे तब और घटाएंगे तब। लेकिन गुणा और भाग में नियम लागू नहीं होता है, उसमें छोटी अंक बड़ी अंक नहीं दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 गुणित ऋण 5। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों गुणा हो जाएगा, तो ऋण ऋण का धन 5 दूना 10, यहाँ पे इतना ही लिखेंगे। नहीं, अगर इसी को अगर हम जोड़ेंगे, देखिए इसी को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? ऋण 5 और ऋण 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 बड़ी है, 5 में ऋण का चिन्ह किससे बड़ी है? 2 से बड़ी है 5 यहाँ पे, है ना। तो 5 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा जो उत्तर आया है 7, उसमें भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से ऋण 7 आएगा, इसका आंसर ये 7 है। चलिए इसको अच्छा से बना देता हूँ, ऋण 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये 5 तो बड़ी है 2 से, और 5 में ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि चिन्ह कब लगाया जाता है। ध्यान से देखकर कब लगाया जाता है? जोड़ते टाइम और घटाते टाइम। गुणा और भाग के टाइम में आपको ये चिन्ह लगाना का दंडोर नहीं रहता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दशमलव जोड़ है, ठीक है। इसको भी कैसे लिखना है वो भी आपको बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है? ऋण 9.66, ऐसे पढ़ते हैं, 66 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। 9.66, फिर ऋण 27.7। अब इसको कैसे लिखेंगे? इनमें से बड़ी कौन है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे 27.7 है, यहाँ पे 9.66 है, यानी कौन बड़ी है? यहाँ पे 27 ही बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 27.7। उसके बाद तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ऋण 27 है, मैं 27 बस लिखा था, ऋण 27.7। अब इसको क्या लिखना है? 9.66। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, इसके बाद फिर जस्ट दशमलव है ना, फिर 6, यहाँ पे भी ये ऋण है, ऋण 9.66। अब ऋण ऋण का क्या होता है आपको पता है? जुड़ता है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन ये लिखने की प्रक्रिया आप समझिए। देखिए यहाँ पे 7 के बाद जस्ट दशमलव है ना, तो यहाँ पे हम 9 के बाद जस्ट दशमलव वाले, तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अगर आप लिखते भी आपको अच्छा से नहीं आ रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से लिखते भी आना चाहिए, तब आपका आंसर सही आएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9, उसके बाद ये दशमलव, फिर दशमलव के बाद 6, क्योंकि ये दशमलव वाले अंक, जैसे कि ये 7 है ये वाला अंक, और ये 9 के बाद दशमलव वाले अंक, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के बराबर में लिखे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 6 के ऊपर, इस 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम 27.7 के बाद कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे शून्य लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऋण है, ऋण का क्या होता है, ऋण का होता है धन, तो आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए अब जोड़िए, शून्य में 6 जोड़ेंगे 6, ठीक है, और यहाँ पे 7 और 6 जुड़ेगा तो क्या होगा 13 की 3, हाँ सिलाई 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 की 7, हाँ सिलाई 1, ठीक है, 1 और 2 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए इकाई दहाई के बाद ये दशमलव, तो इकाई दहाई के बाद यहाँ पे दशमलव, इस तरह से ये आ गया आपका क्या आंसर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन बड़ी है, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, ऋण 9.66 है कि ऋण 27.7 है, तो यहाँ पे ऋण 27.7 है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो जो संख्या, क्योंकि जोड़ते और घटाते समय जो अंक या संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है, वही चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं, उत्तर में लगाते हैं। तो यहाँ पे 27 हमारी बड़ी है और यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, तो इसमें ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह। इस तरह से इसका आंसर क्या आया, इसका योगफल क्या आया, ऋण 27.36, जो कि ये क्या है आपका योगफल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। कमेंट्स करके जरूर बताइए वैसे वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, क्या है, 8.54 धन 344। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है हमारी बड़ी संख्या 344, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं 344, इसमें कोई दशमलव दशमलव नहीं है। तो अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो 8 है इसको लिखेंगे यहाँ पे 8, उसके बाद दशमलव क्या है 54 है, यानी कि ऐसे 54 नहीं पढ़ेंगे, 5 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक अंक पढ़ा जाता है 5 4। उसके बाद यहाँ पे ये भी धन में है और ये भी धन में है, दोनों धन में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखिए धन, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे भी दशमलव बढ़ा के यहाँ पे आप शून्य लिख सकते हैं। तो लिखना कैसे है आप अच्छा समझिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये 34 है, सॉरी 344 है, 344 हम लिख लिए क्योंकि बड़ी संख्या है 8.54 से, तो इसको पहले लिखें। उसके बाद ये 8 जो है, ये 8, इस 8 को क्या किए हैं हम, इकाई अंक की जस्ट नीचे लिखे हैं। ये हमारा 4 क्या है, इकाई अंक है, यहाँ पे ये 4 क्या है, इकाई अंक है। उसके नीचे ही हम लिखे हैं किसको, ये 8 को लिखे हैं, है ना, ये 8 को लिखे हैं। उसके बाद 0.45 लिखे हैं और यहाँ पे दशमलव लगा के क्या कर दिए हैं, शून्य, ये जो कि शून्य है और ये भी शून्य है ना। तो इस तरह से आप लिखेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो लिखते भी आपको बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शून्य में, तो यहाँ पे आप जोड़िए, अब देखिए शून्य में 4 जोड़ेंगे तो 4, शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़िए, 4 में 8 12 की 2, हाँ सिलाई 1, 1 और 4 5, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 है तो 3। इस तरह से इसका आंसर जो आया है क्या आएगा, देखिए इकाई दहाई के बाद दशमलव, तो यहाँ हमारा इकाई और ये दहाई के बाद ये दहाई है, यहाँ पे दशमलव। तो इस तरह से हमारा जो योगफल आया है, आंसर क्या आया है 352.54। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौन सा चिन्ह रहेगा बताइए, यहाँ पे धन रहेगा कि ऋण का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे धन का चिन्ह रहेगा, लेकिन इसको शो नहीं करते, नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे पहले कोई अंक नहीं है, तो है ना। क्योंकि ये 344 जो है, ये 344 8.45 से बड़ी है और 344 में धन का चिन्ह है, तो हमारा जो योगफल आया है इसमें भी धन का चिन्ह रहेगा, यानी कि धन 352.45। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको लिखते भी अच्छे से जब नहीं बनेगा तो आपको जोड़ते भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो यही है गणित का बेसिक चीज, जो कि आज हम जोड़ने के बारे में पढ़े हैं, दशमलव जोड़ पढ़े हैं, साधारण जोड़ पढ़े हैं
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बहुत कुछ समझा पाया हूँ, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के गणित अच्छे से सीखें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या मैं आपको समझा पाया हूँ या आपको नहीं समझा पाया हूँ। और आप डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी आपको बनेगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। रोज अपने भाई या बहनों से, किसी से भी पूछ लीजिए, पड़ोसी से पूछ लीजिए, फ्रेंड से पूछ लीजिए, और अच्छे से प्रयास कीजिए, आपको भी अच्छे से जरूर गणित बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको और किस टाइप से वीडियो चाहिए, दशमलव वाला जोड़ चाहिए कि किस टाइप से जोड़ से संबंधित और प्रश्न पढ़ाएं, कि अब हम घटाना के बारे में पढ़ें कि क्या करें। ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि आपको समझ में आया होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम फिर से जोड़ को और एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।